संबल के सीईओ कुलदीप सिंह का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिस वीडियो में आपत्तिजनक बयानबाजी संबल के सीईओ कुलदीप सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप सिंह होते कौन हैं? लोगों को कहने वाले कि अगर ईरान से हमदर्दी है तो ईरान में जाकर युद्ध लड़ लो, जिसके बाद मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने क्या कहा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान से जुड़ी खबरों के बीच अब भारत में भी सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिले। लखनऊ से लेकर कश्मीर के बडगाम तक कई जगह पर जुलूस निकाले गए। इन प्रदर्शनों के बाद एक नया विवाद उत्तर प्रदेश के संबल में सामने आया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। दरअसल संबल के सीईओ कुलदीप सिंह का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह बयान शांति समिति की बैठक के दौरान दिया गया। वीडियो में कुलदीप सिंह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिन्हें ईरान की इतनी फिक्र है वो ईरान चले जाए। बस इसी बयान के बाद अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि इस तरह की भाषा एक खास समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि एक पुलिस अधिकारी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम सभी नागरिकों के साथ सम्मान व्यवहार करना है। इसी मुद्दे पर अब सियासत और तेज हो गई है। एसपी सांसद इकरा हसन ने भी इस पूरे मामले पर योगी सरकार को फटकार लगाई है। इकरा हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर कोई अधिकारी इस तरीके के बयान देता है तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब प्रशासनिक अधिकारी भी राजनीतिक भाषा बोलने लगे हैं। इकरा हसन ने यह भी कहा कि अगर देश में कोई व्यक्ति किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी राय रखता है तो प्रदर्शन करता है, तो उसे इस तरह की टिप्पणी सुनने का क्यों मिल रही है। उन्होंने योगी सरकार से मांग की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन कुछ सख्त कदम उठाता है तो उसका अधिकार है। आपको बता दें, लगातार देश में ऐसी सियासत दिखाई दे रही है। उधर देश के अलग अलग हिस्सों में ईरान के समर्थन में हुए प्रदर्शनों को लेकर भी काफी बहस छिड़ रही है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे देश के अंदर विदेशी मुद्दों को लेकर अनावश्यक माहौल बनाने की कोशिश बता रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रंग ले सकता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस पूरे विवाद पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जहां पर एसपी कुलदीप सिंह ने ये आपत्तिजनक टिप्पणी की। से कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। तो आपने ये पूरा बयान सुना। अगर इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला आता है तो अगर इसका राजनीति पर फिर असर भी पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर प्रशासनिक स्तर पर भी कोई कार्रवाई देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9, उत्तर प्रदेश।